हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉक्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 37 फंदे सिलाई पर ले लिए हैं, 37 स्टिच ले लिए हैं और हम यहाँ पर अपने सॉक्स की फर्स्ट रो बिन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे फंदों को सीधा सीधा बिन के ही कंप्लीट कर लेना है। उल्टा सीधा बिनते हैं तो वही हमारी फर्स्ट रो आएगी। सीधा बिनेंगे और हम अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी रो को। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है राइट साइड की। अब हम रॉन्ग साइड पे है। रो सेकंड है हमारी। पूरे ही फंदों को हम उल्टा बिनकर कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड पुल ऑल स्टिच। तो यहाँ पर हमारा जो रो है वो हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे अब हमें 4 सिलाइयाँ बिननी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड रो है, उल्टी बिनेंगे, थर्ड रो सीधी और 4 रो उल्टी बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। सीधा उल्टा ही बिनना है आपको। राइट साइड से सीधा बिन लेना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के 4 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेना है। अब हम 5वीं सिलाई पे आएंगे। सीधी तरफ की होगी वो सिलाई। पहले फंदे को हम उतार लेंगे, उसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे एक साथ बिन देंगे। 2 फंदे एक साथ, यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हमने एक साथ लिए, ऊन अपनी तरफ किया और 2 फंदे एक साथ, फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बिन देंगे ये वाले इस तरीके से। फिर ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे एक साथ बिन देंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे। देखिए 2 फंदे इस तरीके से एक साथ बिन लेना है और ऊन अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ। तो यहाँ पे हम अपनी 5th रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। 5वीं सिलाई को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी देखिए लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे एक साथ बिनेंगे और जो हमारा लास्ट का फंदा होगा उसको हम सीधा ही बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 5th राइट साइड की जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। हमें यहाँ पे अब जाली नहीं डालनी है, सीधा सीधा फंदा बिन लेना है, ठीक है। और जो हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी वो हमारी पूरी ही उल्टी बिन कर आएगी, यानी कि आपको रॉन्ग साइड की रो को उल्टा ही बिन लेना है। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई हमने सीधी तरफ से कंप्लीट कर ली, उल्टी तरफ से आए हैं। वो पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारे जाली वाले फंदे हैं इन्हें भी उल्टा ही बिन देंगे और इसी तरीके से हम अपनी छठी रो को, छठी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से बिन लेते हैं। यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बीच में जाली बन गई है। अब इसके बाद जो है हमारी रो आएगी 7। तो 7 रो आएगी हमारी फिर से राइट साइड की तरफ और राइट साइड की रो को हमें सीधा बिन लेना है। आपको इसी तरीके से यहाँ पर सिलाइयों को बिनते जाना है, यानी कि सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब हमारे यहाँ पर 4 सिलाइयाँ हम और बिनेंगे, यानी कि 7वीं सिलाई, 8वीं सिलाई, 9वीं सिलाई और 10वीं सिलाई। 8वीं उल्टी तरफ आएगी, 9वीं सीधी तरफ और 10वीं उल्टी तरफ। तो 10 सिलाइयाँ बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जाली के बाद 4 सिलाइयाँ और बिन ली। टोटल हमने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बिनी हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें ये जो है बॉर्डर, ये हम अभी तक सॉक्स का बॉर्डर बना रहे थे, अब हम इसे मोड़ लेना है। तो ये जो फंदे, आप जो फंदे डालते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फंदे बनकर आ जाते हैं। ये वाले फंदों को आपको एक एक को लेते रहना है। ये जो फंदे हैं ये अलग से दिख रहे हैं, ये वाले देखिए, इनको आपको लेके और जो आपके सिलाई वाले फंदे हैं उनके साथ बिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से आगे की तरफ मोड़ देंगे और ये देखिए जो हमारा पहला फंदा दिखाई दे रहा था ये, इसको हम ऐसे ले लेंगे देखिए सिलाई पे, और जो सिलाई पे पहले से फंदा है उसके साथ इसे इस तरीके से ले लेंगे। तो ये 2 फंदे हो जाएंगे अब, और इन 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। तो ये हमारी सिलाई 11वीं है और राइट साइड की तरफ आएगी। 2 फंदे एक साथ, एक जो नीचे से उठाया और एक जो सिलाई पे था। अब फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला जो फंदा आपको ये दिख रहा है, ये वाला फंदा, इसको आपको उठा लेना है सिलाई पे। ये देखिए ये वाला फंदा जो है इसको इस तरीके से आपको पीछे की तरफ से ले लेना है। इससे हमारा जो बॉर्डर है वो जुड़ जाएगा। ये देखिए ये फंदा ऐसे उठाया और इसको सिलाई वाले फंदे के साथ ले लिया और फिर इन दोनों फंदों को आपको एक साथ बिन देना है। ये देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे हो गए, इन्हें आप एक साथ सीधा ही बिनेंगे क्योंकि ये रो सीधी ही बिनी जाएगी। और अब देखिए हमारा ये जो फंदा दिख रहा है ना, ये वाला आपको ऐसे उठाना है सिलाई से
और इसको जो सिलाई पे पहले से फंदा है उसको इस तरीके से रखना है और बिन देना है। तो यहाँ पे हम 11वीं सिलाई बिन रहे हैं, 11 रो बिन रहे हैं, राइट साइड की रो बिन रहे हैं। नीचे वाले फंदे को उठा के सिलाई वाले फंदे के साथ मिला के दो फंदों को एक साथ बिनते हुए हम ये वाले जो है वो रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे उठाना है और ऐसे दो फंदों को एक साथ बिन देना है। फिर यहाँ पर देखिए इस वाले फंदे को ऐसे उठाना है और इस वाले फंदे के साथ लेना है और बिन देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉर्डर जो जुड़ जाएगा ये, और ये जो आपका जो नोके हैं वो आ जाएंगी, जो हमारा फैंसी बॉर्डर में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे से फंदा लिया और सिलाई वाले फंदे के साथ जोड़ के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है जुड़ने के बाद इस तरीके से कुछ बनकर आया है। बड़ा ही प्यारा बॉर्डर बनता है ये, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बना सकते हैं। रॉन्ग साइड की सिलाई अब हम आएंगे, और रॉन्ग साइड की सिलाई जो है वो हमारी 12वीं सिलाई होगी। उल्टी तरफ की 12वीं सिलाई हम आ जाएंगे। अब हमारे को ये वाली जो सिलाई है ये भी सीधा ही बिनना है, इसको आपको उल्टा नहीं बिनना है। वैसे हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिनते हैं, लेकिन जो अब की बार हमारी 12वीं सिलाई आएगी उसको हमें रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से सीधा सीधा बिन लेना है। रॉन्ग साइड की सिलाई बिनना है, सभी फंदों को सीधा बिनना है उल्टी तरफ से। तो जब सीधा तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके की सिलाई बनकर आएगी। देखिए तो आपको इसी तरीके से पूरी सिलाई को बिन देना है, सीधा सीधा। कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, 12वीं 12 रो कंप्लीट हो गया है और हम राइट साइड की तरफ आ गए हैं। अब हमारी जो राइट साइड की तरफ की सिलाई आएगी वो 13वीं सिलाई आएगी। 13 रो आएगी हमारी, और ये हमारी राइट साइड की तरफ रो आएगी, और इसको भी हम पूरा नीट करते हुए बिन लेंगे, सीधा सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो जल्दी से ये वाली भी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करना है। रो हमने कंप्लीट कर लिया राइट साइड की तरफ की। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। 14 रो हमारी आ गई है, 14वीं सिलाई ये आ गई है, और अब इसे हमें बिनना है सीधा सीधा। इसे भी हमें सीधा ही बिनना है, यानी कि ये जो दो सिलाइयाँ हमने बिनी हैं उन दोनों को हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बिनना है। तो यहाँ पे देखिए हम रॉन्ग साइड की सिलाई को 14 रो है सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से इस तरीके से बनकर आएगी। कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी 14 रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम कलर को चेंज करेंगे और इन फंदों को आधा आधा कर लेंगे। 37 फंदे हैं, 37 स्टिच है, 18 स्टिच एक तरफ आएंगे, 18 स्टिच एक तरफ आएंगे और बीच में 1 स्टिच रहेगा। 18 फंदे एक तरफ, 18 फंदे एक तरफ, और बीच का एक फंदे पे हम जाली को बनाएंगे। तो ये हमारी 15वीं सिलाई है, और इसको हमें देखिए पहले जो 18 फंदे हैं इनको हमें सीधा सीधा बिन देना है। यहाँ पर मैं अपना दूसरा कलर मैंने लगा लिया है। अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, लेकिन अगर दूसरा लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कलर को चेंज कर लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए 18 फंदों को बिनेंगे पहले सीधा सीधा, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन पैटर्न को शुरू करेंगे। डिज़ाइन डालना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 फंदे अभी बिन लिए हैं। 13 14 15 16 17 और 18 फंदे बिने हमने। देखिए 18 फंदे हैं यहाँ पर हमारे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पर 18 फंदे बिनने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो ये 18 फंदे हैं अब इसमें देखिए एक ये वाला जो हमारा फंदा है इसमें हम दोनों तरफ जाली बनाएंगे। तो हम आप चाहें ऐसे ऊन आगे करके जाली बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी आप जाली किस तरीके से बनाएंगे। आप चाहे देखिए ऊन अपनी तरफ करके और सीधा फंदा बिन दीजिए। मैं ऐसे बिनूंगी। देखिए इस तरह आप फंदा लेंगे एक जाली का, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर एक जाली का फंदा लेंगे, फिर 18 फंदे जो है हमारे दूसरी तरफ के उनको भी हमें सीधा सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमने अब फंदों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। 18 फंदे बिन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी रो जो है कंप्लीट हो गई है। ये 16वीं रो थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए, ये देखिए यहाँ पे हमने एक एक जाली डाली है। अब हम उल्टी तरफ की जो सिलाई है वो उल्टी बिनेंगे। आपको आगे जो है वो मैं रॉन्ग साइड की रोज़ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो आपको रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा ही बिन के कंप्लीट कर लेना है। ऑल स्टिच एंड पुल कर लेना है आपको रॉन्ग साइड से, ताकि आपका जो रोज़ है वो कंप्लीट रहें। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। हमने रॉन्ग साइड
सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी 16वीं सिलाई थी। अब हम राइट साइड की तरफ आ गए हैं। राइट साइड की तरफ हमारी 17वीं सिलाई आएगी और अब हमें फिर से कलर को चेंज कर लेना है, तो हम दूसरा कलर लगा लेंगे और अब हम यहाँ पर फंदों को फिर से बिनेंगे। तो यहाँ पे अब जो है वो हमारे 19 फंदे होकर बन जाएंगे। 19 फंदों पर अब हम एक तरफ हमारे 19 फंदे हो जाएंगे और दूसरी तरफ 19 फंदे और बीच में 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए ये वाले 3 फंदे, देखिए यहाँ तक हम बिनेंगे तो यहाँ पर हमारे 19 फंदे अब आएंगे, क्योंकि हमने एक फंदे को बीच में जाली डाल के बढ़ाया है। तो पहले 18 थे, अब 17वीं सिलाई जब हम सीधी तरफ की बिनेंगे तो हमारे 19 फंदे हो जाएंगे। आपको हर बार एक एक फंदे को बढ़ा लेना है, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये 3 फंदे बीच में होंगे, इससे पहले हम एक इस तरीके से जाली डालेंगे और उसके बाद अब हम 3 फंदे बिनेंगे। पहले हमने एक फंदा बिना था, अब हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे और फिर हम दूसरी तरफ के 19 फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। और रॉन्ग साइड की रो को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है, उल्टी तरफ की भी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आए हैं और अब हम यहाँ पर फिर से कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम पहले जो है 20 फंदे सीधे बिनने वाले हैं, क्योंकि हमारा हर बार एक फंदा बढ़ जाता है जब हम जाली डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब 20 फंदे सीधे बिन कर आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब हमारे देखिए 20 फंदे हो गए हैं। अब हमारे बीच में 5 फंदे आएंगे। बीच में पहले एक आया, फिर 3 आए, 5 फंदे आएंगे। इन 5 फंदों के पहले हमें यहाँ पर 20 फंदे बिनने के बाद में एक जाली यहाँ और एक जाली यहाँ डालनी है। तो पहले हम एक जाली डालेंगे, फिर बीच के 5 फंदों को हम सीधा बिनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बिने। अब फिर से हम एक जाली डालेंगे और बाकी के 20 फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमारी उल्टी बिनकर कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी रोज़ जो है कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको ये डिज़ाइन जो है कितनी बार बनाना है और कितनी सिलाइयों पे बनाना है। बेसिकली हमारा डिज़ाइन 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और आपको भी 12 सिलाइयाँ और बनानी है। सेम इसी तरीके से आपको 12 सिलाइयाँ और बना लेनी है और इस डिज़ाइन को 2 बार और डाल लेना है, यानी कि टोटल हमारे 3 बार डिज़ाइन बन के आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार मैंने डिज़ाइन को डाला है। टोटल 18 सिलाइयों का डिज़ाइन बन के आया है। यहाँ पर मैंने अपना जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया है। देखिए 3 बार डाला डिज़ाइन को और 18 सिलाइयों पे हमारा जो डिज़ाइन है ये बनकर आया है। तो यहाँ पे 16 18 सिलाई हो गई। अब देखिए हमें लास्ट जो हमारा जो हम दूसरा कलर लगा रहे थे लाल वाला, उसको हमने कट करके अलग कर दिया है और अब हम अपना येलो से सेकंड लास्ट रो बिनेंगे, यानी कि इसके बाद हमें एक सिलाई और बिननी है। तो सबसे पहले हम अपने फंदों को जो सीधे बिने जाते हैं एक तरफ के, उनको सभी फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शेप देंगे, आगे की तरफ जो है जूती का वो शेप देंगे हम। तो उसके लिए पहले हमें एक तरफ के फंदों को बिन लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो फंदे हैं वो बिन गए हैं पूरे और अब हम बीच में आ गए। ये देखिए ये हमारा बीच का फंदा है और इस 3 फंदों के देखिए बीच वाले फंदे का और एक ये फंदा और एक ये फंदा। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने फंदे हो गए, हम गिन लेते हैं। यहाँ पर हमारे कितने फंदे बढ़ गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। टोटल हमने एक तरफ 26 फंदे बिने हैं। और अब हमारे ये जो 3 फंदे, इनको हम एक एक फंदे को यहाँ पर हम घटा देंगे। देखिए एक इस फंदे को लेंगे और एक इस फंदे को, और ये जो हमारा बीच वाला फंदा है ना इसे हम आगे की तरफ कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और ये जो इसके आगे वाला फंदा है इसको इस तरह पीछे कर लेंगे। अब हमारा 2 एक तरफ हो गए हैं। अब इसको हम फिर से सिलाई पे लेंगे और इन तीनों फंदों को हम एक साथ बिन देंगे। देखिए ये 3 फंदे हैं,
दोनों तरफ का एक एक फंदा और सेंटर वाला फंदा, इन तीनों फंदों को एक साथ आगे पीछे करेंगे और फिर हम इन्हें 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। इससे जो है वो आपकी जूती की जो नोक है वो बन के नहीं आएगी, वहाँ पर एक गोलाई बनकर आ जाएगी। तो जब आप बच्चे को पहनाएंगे तो बच्चे के पैर में सही से आ जाएगी। तीनों फंदों को एक साथ ले लेना है और सीधा सीधा बिन देना इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ बनकर आएगा। अब हम अपने जो बाकी 26 फंदे हैं इधर भी सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड के जो हैं फंदे उनको भी हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करें। यहाँ पर हमारी जूती जो है उसकी सभी रोज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बिन ली, रॉन्ग साइड की भी रो बिन ली। अब हमारे जो जूती है ये देखिए रॉन्ग साइड की रो हमने बिनी, ये हमारा जो सॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके फंदों को आधा आधा करेंगे। बेसिकली हम आधा फंदे बिनने के बाद ये दोनों तरफ से जोड़ देते हैं, लेकिन अब की बार हमें ऐसा नहीं करना है। हम आधे फंदे ले लेंगे एक तरफ और आधे फंदे ले लेंगे एक तरफ, यानी कि 26 एक सिलाई पे ले लेंगे और 26 फंदे एक सिलाई पे ले लेंगे। जो एक वाला फंदा है वो आप किसी भी सिलाई पे ले लीजिए, चाहे इस तरफ वाली पे चाहे उस तरफ वाली। इस तरीके से देखिए हमें मोड़ना है इसे। तो यहाँ पर हमारे देखिए एक सिलाई के हम 26 फंदे ले लेंगे, एक तरफ से हम ऐसे सिलाई निकालेंगे और दूसरी सिलाई को हम उस तरफ से करेंगे, क्योंकि दोनों की जो सिलाइयों की नोकें हैं वो हमारी जहाँ पर हमारा ऊन है उस तरफ आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सिलाइयों को बदल लीजिए। देखिए इसमें सिलाई में अब हमने फंदे चढ़ाए, इस तरीके से 26 फंदे हमारे एक तरफ आएंगे, 27 फंदे एक तरफ आएंगे। जो एक सेंटर का फंदा है वो भी आप चाहे इस सिलाई पे ले लीजिए चाहे उस सिलाई पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारा जो जुड़ जाएगा वो आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से 26 फंदे इस सिलाई पे ले लिए हैं। और अब देखिए अब ये जो ये वाला देखिए अब एक नोक उधर हो गई है। अब ये वाला जो है हम इस तरफ देखिए ये इस तरफ हमने कर ली। अब हम इस फंदे को निकालेंगे और हम इसे भी इस तरफ से डालेंगे, सीधी तरफ से, देखिए इधर से। तो हमारी जो नोक है वो धागे की तरफ होनी चाहिए, मतलब ऊन की तरफ हमारी नोक होनी चाहिए। दोनों तरफ की सिलाइयाँ जो दोनों तरफ है वो दोनों तरफ की जो सिलाइयों की नोक है वो हमारी ऊन की तरफ होनी चाहिए, जहाँ हमारा ऊन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है। ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से हमारी सिलाइयाँ आनी चाहिए और ये हमारा धागा है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे और इस तरीके से हम देखिए इसे उल्टा करके अंदर की तरफ कर देंगे राइट साइड। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते आप सभी फंदों को उतार दीजिए और बाद में सिल लीजिए, लेकिन इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो अच्छा सॉक्स बनकर आएगा। पैर पे चुभेगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई से जुड़ जाता है। अब आपको करना क्या है, दोनों सिलाई का एक एक फंदा ले लेना है और सीधा बिन देना है इस तरीके से। फिर हमें दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा सीधा बिन लेना है और जो हमने पहले फंदा बिना था ना उसको आगे वाले फंदे से ऐसे ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। फिर से हम दोनों सिलाई का एक एक फंदा ले लेंगे इस तरीके से और इसे हम सीधा बिन देंगे। हर बार सीधा ही बिनना है, इस तरह सीधा बिना। फिर जो हमने पहले फंदा इससे पहले बिना था उसको हमें ऊपर से ले जाते हुए फंदे के और छोड़ देना है। फिर हम 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे इस तरीके से और फिर पीछे वाले फंदे को हम इस तरीके से ले जाते हुए छोड़ देंगे। अब हमें इसी तरह से बिनते हुए यहाँ तक आना है। तो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं क्योंकि एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम अपने पूरे 26 फंदे जोड़ेंगे, दोनों फंदों को एक साथ बिना और पीछे वाले फंदे को इस तरह ले जाते हुए छोड़ दिया। अब इस वाले फंदे को जो सिलाई वाला फंदा है इन दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बिन देंगे। अब ऊन को यहाँ पर देखिए हम कट कर लेंगे और इसमें फिक्स कर देंगे, फंदे में से निकाल कर टाइट कर देंगे। ऊन कट कर लिया है, फंदे को हम सिलाई से निकाल देंगे और ऊन से हम इस तरीके से ले जाते हुए फंदा टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी सिलाई बाकी है। तो यहाँ पे देखिए इसे सिलाई करनी है, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। आप नीडल कोई भी ले लीजिए, जो भी आप जिससे भी सिलते हैं उसमें थोड़ा सा ऊन ले लीजिए, फिर सिलाई करते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले फंदे से सिलना होता है क्योंकि हम एक एक फंदा एच के लिए लेते हैं, उसी फंदे से आपको सिलाई करनी होती है। दोनों फंदों को एक साथ नीडल पे ले लीजिए और इस तरीके से लीजिए और फिर एक बार उसी में लेकर उसको वहाँ पर पहले टाइट कर दीजिए।
और उसके बाद जो है आपको बस करना ये है कि दोनों तरफ का एक एक फंदा लेना है सुई में, और उसको पहले आगे की तरफ लेना है और फिर पीछे से ले जाते हुए उसे ऐसे पीछे पीछे वाले फंदों पे ले जाएंगे, दोनों तरफ का एक एक फंदा लेंगे और फिर उसे सुई को निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर आप आगे से फिर से एक एक फंदा लेंगे जो हमारा एच का फंदा होता है, और इस तरीके से देखिए लेंगे, और फिर उसके बाद हम पीछे वाले फंदे से ले जाते हुए इस तरीके से फिर से सुई को निकाल देंगे। तो इससे बहुत सफाई से सिलता है और आपका ज़्यादा गहराई से ना सिल के छोटा भी नहीं होगा, सॉक्स बराबर से सिल कर आएगा। पूरा इसी तरीके से हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली है, बाकी जो एक्स्ट्रा ऊन है इन सबको हम अंदर दबा देंगे बाद में सिलाई से। पहले हम इसे सीधा करके देखते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से बन गया है। ये देखिए अब इसकी ये देखिए ये जो नोक है ये नहीं निकल कर यहाँ पर गोल हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे सॉक्स बन के आया है। ये 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सही सॉक्स है। 1.5 से 2 साल का बच्चा आराम से इसे पहन लेगा और बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ये सॉक्स पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार बना के देखिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।